जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं हूं राहुल जवान और आज हूं मैं कहाँ, क्या लग रहा है देखने से, ये है झारखंड की धरती, ब्लैक डायमंड। यहाँ पे चारों तरफ ज़बरदस्त खदानें हैं, खूबसूरत माहौल है, खूबसूरत मौसम है और बहुत बढ़िया लोग हैं। मेरा जो अनुभव अभी तक झारखंड को लेकर रहा, मैं लगभग पिछले एक सप्ताह से झारखंड के अंदर हूँ, तो एक सोच जो झारखंड को लेकर के है वो बड़ी मजबूत हुई है मेरी। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, बस थोड़ी सी जानकारी का अभाव इस क्षेत्र में है। अगर जानकारी सही दिशा में लोगों को दी जाए तो बहुत बड़ा काम एग्रीकल्चर में झारखंड में हो सकता है। स्पेशली किसान कार्यशाला की टीम उन क्षेत्रों को जाकर के पकड़ रही है जहाँ पे कोई नहीं जाता है। हम उन किसानों को ढूंढ के निकाल रहे हैं जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में या तो वो खेती को छोड़ जाते हैं या वो उनका खेती की तरफ से मन हट जाता है या फिर वो नुकसान उठाते हैं खेती में। तो हमारा प्रयास हमेशा किसानों के साथ ये है कि किसी तरह भारत की कृषि को नंबर 1 पे लेके जाया जाए और युवाओं को खेती के क्षेत्र में ला करके कुछ बड़ा खेती के अंदर किया जाए। बदलाव बहुत ज़रूरी है देश में, और जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से पीछे से खाद्यान्न की पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किन शर्तों पर? जहर के बिना। तो क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि हम कम से कम रसायन या रसायन ना प्रयोग करके एक अच्छी खेती कर सकें? तो ये जो आज क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आपका रांची जो जिला है मुख्यालय, वहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी का क्षेत्र है और नामकुम करके इस क्षेत्र का नाम है। नामकुम कोई यहाँ पे बहुत जानी मानी हस्ती रही हैं, मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जी, और मैं ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने कई जगह उनका नाम पढ़ा है। यहाँ पे डैम है, मेरे पीछे का जो क्षेत्र है ये पूरा एक डैम है, बहुत बड़ा, लगभग मान के चलिए ये 3-4-5 हज़ार एकड़ के आसपास में होना चाहिए, इतना डैम है। उसके पास में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ये यहाँ पे केले की शुरुआत की है और कहीं से उनको हमारा नंबर मिला तो बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भैया हम यहाँ पे बड़े परेशान हैं और केले को पता ही नहीं केला है क्या। तो आज यहाँ पे वो तो यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, कुछ महिलाएं हैं जो इस खेती को करती हैं, उनसे बात करेंगे, सही क्या है वो दिशा निर्देश देंगे। और फिर जिन लोगों के प्लॉट आपके भी अगर इस तरीके के हैं तो कैसे इस खेत को आप रिकवर कर सकते हैं, एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आइए मैं आपका परिचय करा देता हूँ। बादल कड़क रहे हैं, बारिश होने वाली है। नमस्ते जी, आपका पूरा हमें परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है बताइए, वो पकड़ लेगा। नाम है अनीता देवी। अनीता देवी, हम महेशपुर बागान टोली के रहने वाले। ये गांव का नाम है महेशपुर बागान टोली। जी ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरा गांव का नाम है महेशपुर बागान टोली। दोनों एक ही गांव के हैं। आपका भी सुनीता है? अनीता। अनीता, सुनीता अनीता, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो आप अभी इसमें खेती कर रहे हो, इसमें कौन आपको गाइड करता है कि करना क्या है? मनोज भाई? हाँ, करने का तो वही कर रहे हैं, पर हम लोग को देख रेख करने के लिए हम लोग को दिया है तो हम लोग देख रेख करते हैं। तो देख रेख में इसमें क्या करते हो? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। देख रेख ये करते हैं कि जब पानी पटाना रहता इसका है, हाथ में ले लो आप, कोई बात नहीं, ऐसे पकड़ लो। पानी पटाना रहता है और इसे बैल गरु सब यहाँ घुस जाता है, उस सबको हटाना है। और कुछ घास हो जाता है सामने सामने, तो उसको हम लोग को हटाने का काम मिलता है, उस सबको हम लोग करते हैं। ठीक है, और अभी मैं आपको आपके करने वाले काम बताऊंगा, बाकी मैं मनोज भाई को बता दूंगा। इसमें आपने क्या करना है, ये जो है ना, इसको ड्रिप बोलते हैं। जी हाँ, ठीक है जी तो जब आप यहाँ पे इसको पानी दे रहे हो जी, तो ये ड्रिप का जो लेटल है, इसको बोलते हैं लेटल नली को। इधर आओ। हाँ, ये पूरा दूर हो गया है। ये दूर नहीं हुआ है, यहाँ पे ठीक है बिल्कुल, इस पौधे के पास पानी ठीक है। ये आपके मैंने पीछे देखे हैं कई जगह पे जाकर के, ये पौधे से बहुत दूर है। यहाँ इस खेत में आप लोगों ने ठीक किया हुआ है। अगर मैं उस वाले खेत में चलूँ आपके पास, नहीं, हाँ, हो तो गया पानी बहुत मतलब दूर है, पौधे को पानी नहीं मिल पा रहा है। हाँ, और ये जो ड्रिप है जो आपने ये रखा हुआ है, इसको कभी भी क्या करना है, ये देखो इधर आओ, इसको हमेशा ऊपर रखना है कचड़े के। जैसे ये कचड़ा है, जी, ये कचड़ा है, तो इसके ऊपर में रखना है। ऊपर में आना चाहिए ये। जी ठीक है, जी, एक दिन में कम से कम 4 घंटे ट्यूबवेल चलना अनिवार्य है आपकी इस मिट्टी में, क्योंकि ये एकदम से रेतीला मिट्टी है। जी, ये सिंह साहब ऐसा मिट्टी है कि अगर इसको सर में मार दो तो फूट जाए हो जाएगा। और पानी में डुबोगे तो फुस। इसमें पोटास बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जी, तो लाल मिट्टी, सबसे पहला काम इसमें होगा। आपके खेत में साफ सफाई की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, तो कम से कम पौधे के 2 फीट मान के चलिए, एक पैर रख दिया, जी,
जहाँ एड़ी आई वहां से दूसरा पैर रख दिया। इसके चारों तरफ इतने में घास नहीं होना चाहिए। अब जो घास आपने छीला जी उस घास को तुरंत नहीं रखना है, जी। उस घास को इधर साइड में रख दो या इन दो पौधों के बीच में रख दो, अच्छा ठीक है। 7 से 8 दिन के बाद इस घास को वापस से उठा करके रख दो, नली इसके ऊपर रख दो। ये हो गया पहला काम। जी। अब यहाँ पे खाद पानी कौन देता है? ड्रिप से। हम लोग ड्रिप से देते हो? जी अभी ड्रिप से नहीं देना आज के बाद, जी ठीक है, जी। क्योंकि ड्रिप से दोगे तो ये देखो यहाँ से उस पौधे के बीच में जहाँ यहाँ बेकार जाएगा, यहाँ बेकार जाएगा, यहाँ बेकार जाएगा, यहाँ बेकार जाएगा। जी बाल्टी में लेकर के मग्गे से देना है। जी। कहाँ देना है? जड़ में जड़ कहाँ है? नहीं, मतलब जड़ बताओ तो मुझे। बगल में। जो यहाँ है तो यहाँ नहीं है जड़, यहाँ देना है। हाँ तो बोल रहे थे इसका इतना दूर में बस दूरी में यहाँ करके देना, यहाँ देना है आपको, जी यहाँ इतनी दूर, एक मिनट ठीक है। जी जो भी आप खाद हम बताएंगे अभी, खाद देना है भर के। जी जैसे भी सपोज करो मैं 12, 32, 16 बताने वाला हूँ, जी तो अगर 100 ग्राम, 50 ग्राम या 20 ग्राम जितना भी इस पौधे को देना है जी तो वो आपका जाएगा यहीं पे। जी। लेकिन उसको या तो गड्ढा करके इतना दबाना है या भट्टी खाद बना के देना है। भट्टी खाद क्या है? भट्टी खाद है हमारा एक, जो आपको चैनल मैंने दिया है सब्सक्राइब करके, उनसे 315 और 357 नंबर का वीडियो है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल समझा रहा हूँ ताकि आप वीडियो देख के समझ सको। मैं अंदर बैठ के आपको पूरा लिख करके देके जाऊँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो 315 और 357 नंबर का वीडियो देखना है जब भी आपको समय मिले। जी उसमें आपको ये समझ में आएगा कि खाद कैसे देते हैं, भट्टी खाद कैसे देते हैं। या तो खेती कर रहे हो जी तो सीखना पड़ेगा, जी हाँ। और नहीं कर रहे तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, सीखना तो सबसे पहला काम साफ सफाई, जी उसके बाद में इसमें अब सबसे पहला काम होगा 5 किलो सरसों की खली, 10 किलो कच्चा गोबर, ठीक है। और आपके पास ये डिकम्पोजर बना हुआ है, ठीक है। जी उसके अंदर पूरा डिकम्पोजर और 2 किलो गुड़ डाल के 3 दिन छोड़ना है। डंडे से चला करके वापस से वहीं पे देना है, मतलब मग्गा में। मग्गे में 200 ml जी आता है ना ग्लास, जी पेप्सी वगैरह आप पीते हो उसमें, या कुछ और चीज़ें पीते हो, चाय वगैरह, जी नाप लेना 200 ml का। जी वो हर पौधे की जड़ में देना है जहाँ पे नमी है, पहला काम। दूसरा काम करना है आपने 200 लीटर पानी में 5 किलो 19-19, आप केवल सुनते रहो, ठीक है। समझ में नहीं आएगा ये चीज़ें मैं आपको लिखवा दूंगा। जी तो आप जब आप वीडियो देखोगे और जब मैं लिख के दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये भैया ये बता के गए थे। तो 5 किलो 19-19, आधा किलो पोटेशियम ह्यूमेट, ये 1000 पौधे का है। गिनती कर लेना 1000 कहाँ तक बैठ रहे हैं। वैसे तो जब 200 लीटर के ड्रम में बनाओगे वो 1 ही 1000 में जाएगा। जी और उसके साथ में 100 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, इसका 2 ड्रिंचिंग होगा 5-5 दिन पे, ठीक है। इसके बाद आएगा भट्टी खाद का नंबर। भट्टी खाद में आएगा हमारा 12-32-16 एक बोरी, DAP 25 किलो, उसके साथ में आपका जो है मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, सल्फर WDG 2 किलो और 5 किलो सरसों की खली। इन सबको गोबर जितना ये हुआ इससे 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद या फिर यही मिट्टी उसमें अच्छे से मिला करके नीचे एक पॉलीथीन बिछा के थोड़ा पानी छिड़क के नमी हो जाए और इसको बंद कर देना ऊपर से एक पॉलीथीन लगा करके, ताकि बारिश भी पड़े तो पॉलीथीन को ऊपर से उतर के नीचे चला जाए, हमारे खेत में कोई दिक्कत ना हो। अब 10 दिन के बाद उसको लेना है और 2 हिस्सों में बांट देना है। एक हिस्से को उठा करके यहीं पे ड्रिप के नीचे डाल देना है, मुट्ठी से हाथ से भरा और नीचे डाल दिया। तो ये जो खाद होगा डायरेक्ट, जैसे हम घर में कुछ खाना लेके आते हैं ना, जब खाना लेके आते हैं तो वो खाना डायरेक्ट नहीं खाते, पहले पकाते हैं। ऐसे ही हमने पका दिया तो वो रासायनिक खाद ये ज़मीन को नुकसान नहीं देगा, ना ही आपको नुकसान देगा, ना ये पौधे को नुकसान देगा। तो दूसरा काम हो गया आपका एक भट्टी खाद। क्या क्या काम हुए? पहला आपने ड्रिप ठीक करना है, उसके बाद ड्रिप को हटा करके खुरपी चलानी है। आप लोग क्या करते हो? ड्रिप के साथ में खुरपी चलाते हो, फिर ड्रिप कटता है। तो ड्रिप को हटा करके आपने खुरपी चलाना है, साफ सफाई करना है। साफ सफाई करने के बाद सरसों की खली, गुड़ और कच्चा गोबर वाला करना है। उसके बाद में 19-19 वाले 5-5 दिन पे 2 करने हैं, तब तक भट्टी खाद बन जाएगा, ये करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका पोंगा भराई होगा। पोंगा भराई मतलब बेटा एक गिलास पानी लेके आओ जरा, या बोतल में पानी ले आओ, कहीं से भी एक पानी उठा ला थोड़ा सा, 200 लीटर। अब ये कैसे होगा? जैसे ये पौधा है, ये पौधा है, ये पौधा है, ये सब में जो छोटे पौधे हैं उनमें, हाँ, उनमें 7-7 दिन पे होगा। जो बड़े पौधे हैं उनमें 15-15 दिन पे होगा। अब जैसे आपको दिख रहा है ये पौधा, ये पौधा, ये बड़े हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो इनको खींचना है, इसके बराबर लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए करते हैं पोंगा भराई।
पोंगा मतलब ये ऊपर, भरनी मतलब इसके ऊपर डालना। अच्छा तो ये जो केले का पौधा है ना, इसके अंदर बड़ी जादू वाली चीज है। ये नीचे से नहीं लेता, ये ऊपर से ही भोजन लेता है। अच्छा तो इसमें क्या करेंगे, 200 लीटर पानी लेंगे, 2 किलो 19-19 डालेंगे, आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे। उसके साथ में ये मनोज भाई उपलब्ध करा देंगे आपको सारी चीजें। कहीं समस्या आती है मैं नंबर दे के जाऊंगा, मुझे फोन करना है जी। या व्हाट्सएप मैसेज कर देना बोल के कि भैया ये समस्या हमें बता दो। वही सब तो चला। हाँ, तो 200 लीटर पानी, जी 2 किलो 19-19 ऊपर से डाला आपने अभी तक? नहीं, ऊपर से नहीं ऊपर डाला। नहीं डाले हैं, हम लोग बस बोले थे भैया को कि हम लोग ऊपर से हाँ, पानी कोई बात नहीं। अब जैसे ये हो गया, सपोज करो ये इतना बड़ा मग्घा नहीं लेना है, ये 200 ml है। 200 में। अब ये इधर आओ, अब जैसे इसमें पोंगने को तो ये आपने यहाँ डालना है 200 ml। जी। अब नीचे देखो, ये यहाँ से होते हुए नीचे जा रहे तो ये सारे कप में भर जाएगा। पौधे का जो पत्ता है ना वो ये नहीं है, जी। ये भी पत्ता है, ये तना जो है उसका पत्ता ही पत्ता है। तो ये होते होते यहाँ से जड़ तक जाता है। जी। तो पौधे इसको बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है और एकदम से पौधे की मोटाई, तना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि किसने पकड़ के खींच दिया इसको। तो ये इन जो बड़े पौधे इनमें कब होगा, 14-14 दिन पे। 14 दिन। छोटे जो पौधे इनमें कब होगा, 7-7 दिन पे। 7 दिन। तो आपने गिनती करना है छोटा पौधा है कितना, अच्छा। तो फिर इस पौधे को हम छोटा बड़ा बराबर कर सकते हैं। मतलब एक लेवल में हम लोग ला सकते हैं। यूरिया आपको कैसे देना है, यूरिया आपको पानी में घोल के ड्रिप से चलाना है। अच्छा। चाहे आप अगर मुझे महीने में 50 किलो यूरिया इसको जाएगा, तो कितनी बार पानी दे रहे हो, रोज पानी दे रहे हो तो रोज यूरिया दो। कितना देना है, 50 किलो को 30 दिन में डिवाइड कर दो, 1-1.5 किलो रोज का हो गया। तो 1.5 किलो घोला और चला दिया, तो थोड़ा थोड़ा करके इसके पास जाएगा। तो ये निरंतर वृद्धि करेगा। एक साथ भर के मुट्ठी यूरिया नहीं फेंकना है, ठीक है। अगर मुट्ठी भर के देना ही है तो फिर आपको उसको मिट्टी में मिलाना है। 50 किलो यूरिया को 2 कट्टे मिट्टी यानी कि 100 किलो मिट्टी में मिला रहे हैं। पानी नहीं छिड़कना है अभी, इसका सूत्र दूसरा है। फिर इसको 2 दिन के लिए बंद करके रख दो। एक वैसा तो किया था। हाँ, एक बोरी यूरिया को हाँ। आप अलग से 2 बोरी, देखो कितना खूबसूरत मौसम है, बादल कड़क रहे हैं, क्या गजब। 2 मिट्टी में, तो ये 1 बोरी का 3 बोरी बन गया अभी। जी। अब आप इसको डालो तो ये 1 बोरी से 3 बोरी हो चुका है। तो अगर 50 किलो की जरूरत हो तो 25 डालना है कभी भी। 25 डालना है। आप वीडियो देखोगे तो आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। हम लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहे बोल हैं, रहे हैं तो अभी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आपको ये पता है कि यार इसको इल्लत को कैसे सर पड़ गई, ये कैसे ऊपर बढ़ेगा, परेशान हो गए। तो इस मिट्टी में ना तो जीवांश कार्बन है, ना ही इस मिट्टी में कुछ अलग से फर्टिगेशन से दिया जा रहा है। ये भगवान भरोसे चल रहा है, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा अपने भरोसे लेना है। पोंगा भराई में समझ में आ गया क्या क्या रहेगा, मैं बताता हूँ। 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी, आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 250 ग्राम गुड़, नहीं, ये आधा सबको किलो, ना लिख के हाँ दे मैं लिख के देंगे। दूंगा, हाँ। आधा किलो HDL प्रोटीन। इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप और आप जैसे जो हजारों लोग ये वीडियो देखें जी। उनको पता चले कि मैंने क्या बताया है, ताकि वो लिख सकें। आपके तो मैं खेत पे आया हूँ तो आपको लिख दूंगा, उनको कैसे पता चलेगा। उसको तो कैसे तो 200 लीटर पानी, आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट, जी। 2 किलो 19-19, आधा किलो HDL प्रोटीन, आधा किलो मिक्स न्यूट्री। ये दोनों चीज अगर मंगवानी है तो ये आपको हमारे यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी। उसका नंबर है 75 410 78 999, 75410 78999। यहाँ से आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। RK सिंह जी ये फ़ोन उठाते हैं, ऑफिस में रहता है, तो ये वहाँ से आ जाएगा। इसके साथ में 100 ml सिलिकॉन बेस स्टिकर जरूर डालना है और 250 ग्राम गुड़। तो इसको 200 ml यहाँ से देना है आपने। ये एकदम से फटाफट भागेगा। तो फिलहाल इतना काम 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों ने करना है, अगर इस पे अच्छे से फल लाना है तो। वरना तो जैसे चल रहा है तो चलिए नहीं, नहीं, हम लोग को अच्छा से फल लेके हाँ, अच्छा था, आना है। क्योंकि इस क्षेत्र में कहीं केला नहीं है और नहीं। सबकी निगाहें इस पे होंगी कि यार ये लोग कुछ नहीं, करें तो हम हम लोग करें। खुद से सोच रहे थे कि केला कैसे हो पाएगा, ऐसा इस टाइप तो का जब हम आप सोचते ईश्वर थे। से कुछ मांगते हो ना तो भगवान कहीं ना कहीं से किसी को भेज देता है। हम बिना बुलाए मेहमान आ गए, पता करके कि यहाँ क्षेत्र में कौन आदमी अच्छा काम कर रहा है। तो किसी ने कहा कि वहाँ ऐसे ऐसे है, इनके पिताजी का फोन आया, फिर कि सर एक बार देख लो, तो यहाँ आ गए। नहीं तो कोई, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ पता है, दिल्ली के पास मेरा जिला पड़ता है। दिल्ली गए हो कभी? गए हैं, गए हो? कितनी दूर है? बहुत दूर है। बहुत दूर है। दिल्ली के पास में मेरा गाँव, वहीं से गाड़ी चला के आया हूँ मैं। जी, तो हमारा मतलब ये है कि लोगों को सही चीज़ें सिखाना, जी, सही चीज़ें बताना, ताकि आप लोगों के घरों में 2 पैसा सही से जाए। ये दवाई डाल दो, वो दवाई डाल दो, ये तो कोई भी बताएगा। कोई भी बता मेन है फ्री की चीजें बताना। तो जब ये केला थोड़ी स्टेबल स्थिति में आ जाएगा, मतलब आप इस केले के अंदर दिखाई नहीं दोगी, जी। तब हम इसके अंदर सारी फ्री की चीजें करेंगे। चावल का मांड,
उपले कंडे का पानी, उपले समझते हो, गाय के गोबर का जो गाय उपला का बनाते हैं, गोबर। उसका पानी। उसके बाद मिट्टी का स्प्रे। मिट्टी का स्प्रे सुना है कभी? जी हाँ, करते हैं भैया। करते हैं ना, बहुत बढ़िया। वो बताया, इसका मतलब मनोज भाई वीडियो देखते हैं। मिट्टी का स्प्रे भी करना है, लेकिन महीने में एक बार नहीं करना है, हफ्ते में एक बार करना है। फिर उसको कोई समस्या आती है मिट्टी का स्प्रे करने में? नहीं, हम लोग नहीं किए हैं, पर जब भी भैया आते हैं छुट्टी में ना तो अच्छा, बराबर करते हैं। वो काहे करते कि हैं। हम लोग बोल दिए हैं कि हम लोग का भी ड्रेस व्रेस रह जाता तो हम लोग अब खुद से उसमें कर तो ड्रेस सकते की भी जरूरत नहीं है, मिट्टी के स्प्रे में मतलब तो हम क्या लोग करना है? को कभी ऐसा जानकारी नहीं ना है कि किस टाइप का कैसा करेंगे कि कुछ नहीं करना है, 200 लीटर पानी लेना है। ये उसको 20, टांगना भी तो है ना। हाँ, टांगने का पंगा है थोड़ा सा। हाँ, वो चीज तो मतलब नहीं, हम जैसे लोग आप को महिला idea हो नहीं है। तो आप 15 किलो नहीं टांग सकते, 7 लीटर तो टांग सकते हम हो। लोग तो भैया को बोले थे कि हम लोग एक बार ये वाला अरे औरतें कौन सी कम होती हैं? लेडीज कमांडो नहीं है क्या? मनोज से नहीं, पूछो, नहीं। उसके बटालियन में कमांडो है लेडीज। एकदम है। फिर और आदमी से ज्यादा मजबूत औरत होती है, याद रखना जिंदगी में। तो आप 7 लीटर से करो, मत करो ज्यादा। देखेंगे एक एक पौधे के पास रख के भी कर सकते हो, ये तो इतना छोटा है। नलकी थोड़ा लंबी लगवा लो उसमें, इतनी नलकी होती है ना, हाँ। उसको इतना और जोड़ दो। तो एक औरत, एक लेडीज टंकी पकड़ लो, और दूसरी माँ। सुनीता टंकी पकड़ लेगी, और आपने क्या बताया, अनीता, जी। और अनीता स्प्रे कर मेरा देगी। नाम सुनीता, इनका नाम अनीता। हाँ, हो गया काम दोनों का। तो मिट्टी का स्प्रे भी करो, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो धीरे धीरे हम ये क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। आप दोबारा से एक बार बता देता हूँ। जी। पहला काम साफ सफाई, साफ सफाई। दूसरा काम सरसों की खल वाला। हाँ, सरसों की खल, गुड़, कच्चा गोबर। कितना कितना? 1000 पौधे के लिए 10 किलो 5 किलो। गुड़, वो 10 किलो नहीं। खल, गड़बड़ हो गया। 5 केजी बोले थे। हाँ, 5 किलो खल, 2 किलो गुड़। कोई बात नहीं, जब मित्र की है 10 किलो कच्चा गोबर, हाँ, 5 किलो सरसों की खली, अच्छा। 2 किलो गुड़, जी, और डीकम्पोजर बाकी आपके पास जो है उसको जी। मिला करके रख दीजिए 3 दिन के लिए। 3 दिन। उसके बाद इसको डंडे से खोदिएगा, जी, पौधे की जड़ में दीजिएगा। पहला काम। जी। उसके 5 दिन के बाद 19-19 5 किलो, 19 आधा किलो पोटेशियम हुमेट। पोटेशियम हुमेट आ जाएगा, जी। इसी 75 वाले नंबर से आ जाएगा, सिंह साहब दिला देंगे, और मैं बता दूंगा मनोज भाई को। वो डालना है, 100 ग्राम फुल बेड डालना है। इसकी 2 ड्रेंचिंग 5-5 दिन पे। कहाँ होंगी? सेम यहीं पे, बगल। लेकिन एक ही जगह पे नहीं डालना है। अलग अलग। थोड़ा, जैसे वो घर में नई दुल्हन आती ना, तो वो ऐसे सेवल करते हैं, हाँ, हाँ। वैसे थोड़ा सा घुमा के डालना है, घुमा के। थाली के बराबर में, आधा चांद की स्थिति में, ऐसे इतनी जगह में ये। हाँ, एक। तो ये सारी जड़ों को मिलेगा, ठीक है। 200 ml, जी। 5-5 दिन पे वो हो गया। उसके बाद में फिर आ जाएगा आपका भट्टी खाद, ठीक है। जी। यहाँ तक करने के बाद मुझे बताएंगे, फिर हम इसमें दोबारा से केला गुरु चालू करेंगे। अगले महीने का जो पहला शेड्यूल होगा जून का, वो केला गुरु से स्टार्ट होगा। तो वो मैं अगले महीने आप लोगों को फोन पे बता दूंगा, और मनोज भाई को भी बता दूंगा। अभी खेती को लेकर के आपके मन में कुछ सवाल आते होंगे, अब पूछ सकती हो मेरे से कहीं से भी कि भैया ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। नहीं, हम लोग को तो ये समझ तो आ रहा है, पर हम लोग ये नहीं समझ सक रहे हैं कि ये वाला जो घास है उसको हम लोग कैसे हटा सकते। इतना लंबा उसका जड़ है। मैं समझ गया। ये जो सिंह साहब ये बात, हाँ। ये हमारे यहाँ पे भी होता है। इधर आ जाओ। ये जो है ना, ये वाले घास की आप बात कर रहे हो। हाँ, इनका यहाँ ये। इनका घास हुआ। ये जो या तो- घास है, ये वाले का, इसका जड़, कांसी, इसको कांसी बोलते हैं हम लोग। कांसी, इसको बरू बोलते हैं मेरे यहाँ, बरू बरो। मेरे यहाँ पे। जी, ये ऐसा होता है ना, ये इतना लंबा इसका जड़ जाता है। जी। वो वाला भी जाता है और प्लस इसका भी जाता है, इसका। हाँ, इसका ज्यादा है। इसका ऐसा कर सकते हैं, इसके 2-3 उपाय हैं। एक उपाय तो है हाथ से करके, हाथ से नहीं हो पाएगा। हाथ से नहीं हो पाएगा। नहीं। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, कोड़ी भी हम लोग कर चुके हैं इनका मतलब कोड़ी भी सब खुदाई अच्छा भी खुदाई की की है, नहीं निकला हाँ, है। तो भी जड़ बहुत निकाल दिए, तो भी अभी बहुत ज्यादा से निकल हाँ, ही रहा अभी है। मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने क्या करना है, जैसे वो था आपके पास एक कपड़ा ले लो कोई, जी। चाहे वो धोती हो या वो या कुछ साड़ी ऐसा कपड़ा हो, वगैरह, साड़ी हो, हाँ। और आपने इस पौधे को इस तरीके से ढक देना है, अच्छा। ठीक है। सावधानी की जरूरत है जी। उसमें। कैसे मतलब हर पौधा में। हर पौधे को ढकना नहीं है। जैसे अभी वहां पे स्प्रे चल रहा है, जी। हवा बंद है, जी। हवा बंद है, तो पौधे के ऊपर चारों तरफ साड़ी लगा दिया, जी। या धोती लगा दिया, या कोई कपड़ा या पॉलिथीन ढक दी। हाँ जी। कुल मिला के पौधे पे नहीं जाना चाहिए। जी। एक कट नोजल वाला ऐसा आता है, नीचे की तरफ हाँ। नोजल वाला आता है, इस पे घास का स्प्रे करना है। जी। घास का स्प्रे कौन सा करना है, 200 लीटर पानी में एक आती है ग्लाइफोसेट। हालांकि ये दवाई मारनी नहीं चाहिए, कैंसर कारक होती हैं, हम लोग इनको रिकमेंड नहीं करते। लेकिन आपका किसी का मर्डर करने का प्लान नहीं है ना, नहीं। कि मैं किसी को जिंदगी में जान से मारूंगी। नहीं। लेकिन अगर कोई इज्जत पे हमला करेगा तो मार सकती हो कि नहीं। कैसे बस रहेगा? अभी हमारी इज्जत पे हमला हो रहा है कि हम इसको करते करते मर गए, ये साला घास नहीं जा रहा, मैं करूं क्या।
तो अब हमें फिर हथियार उठाना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात, मजबूरी में। जी हाँ तो हमने क्या करना है, ग्लाइफोसेट लेना है जी 1 लीटर, ग्लाइफोसेट मैं लिख के दे जाऊंगा आपको। जी 1 लीटर ग्लाइफोसेट लेना है, जी ठीक है। उसके साथ में आप बस खाली ग्लाइफोसेट और उसके साथ में आपने यूरिया लेना है 4 किलो। जी इसको 200 लीटर पानी में मिला दिया। जी उसके बाद इसके अंदर आप स्टिकर भी ले सकते हो, स्टिकर लेना ही है 100 ml। और ये घास के ऊपर बड़ी शांति के साथ, पौधे पे गया तो मरेगा, याद रखना। हाँ और जिस पत्ते पे एक पत्ता भी टच करेगा ना, अगर ये इस पौधे का इस पत्ते पे पड़ गया जी तो ये पूरा ही पौधा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा, 10-15 दिन में सूख जाएगा पूरा, केवल केला ही केला यहाँ पे हरा दिखाई देगा। अच्छा तो इतनी सावधानी से करवाना है उसको। जो भी घास का स्प्रे करे तो आपने सावधानी रखनी, तुरंत उससे पहले यहाँ पहुंच जाने के भैया रुक, जैसे बच्चे को बचाते हैं ना, हाँ ढक देना है। जब वो यहाँ से निकल जाए तब ये कपड़ा उतारना है। तो 2-3 आदमी इसमें आपको लगेंगे, जी 2-3 लेडीज, आप लोग तो 4-5 हो। हाँ तो बस ये सावधानी रखनी है। ऐसा आपने क्या करना है, ये 2 महीने के लिए घास खत्म, ठीक है। अगर ये बीच में से भी बारिश आ गई और 1 महीने में दोबारा से ऊपर आ गया जी तो फिर एक स्प्रे होगा। ऐसे 3-4 स्प्रे करोगे तो ये परमानेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगी। खत्म हो आपको 2-3 महीने पूरा के जड़े से खत्म हो जाएगा। जड़ से खत्म तो देखो, दुनिया में हम किसी चीज को नहीं कर नहीं सकते, कर सकते ये तो हमारा वहम होता है जी कि ये मच्छरों को मार रहे, इतने साल से मच्छर मरेगा, कीड़े मरे क्या, नहीं कुछ नहीं मरेगा। लेकिन 2-3 महीने के लिए आपको शांति हो जाएगी। फिर जैसे निकल गए फिर कर दो। उससे भी अच्छा एक आता है दवाई पैराक्वाट। लेकिन अब अच्छा एक और चीज है, पैराक्वाट इस पे काम नहीं करेगा। ये जो सिंगसाबिन की घास है ना, ये इतनी खतरनाक घास है, ये पैराक्वाट से जाने वाला नहीं है। ये इस घास को मैं जानता हूँ, ये मेरे खेतों में होती है। जी ये जहाँ पे रेतीले जंगल हैं, भूड़ के टीले हैं, एक्चुअली ये जमीन खेती योग्य है नहीं, हमने कर रखी है जबरदस्ती, क्योंकि मानव बढ़ चुका है। तो ये आपके पूरे खेत में कंसुआ खड़ा, इसको बोलते हैं वो। बहुत हाँ। ज्यादा खत्म हो गया, इतना ज्यादा था ना कि जैसे कि एकदम समझ गए हम, दिखता यही था, है। टोटल हाँ, इसी का पूरा, जंगल हाँ, था। पूरा ही हाँ समझ गया मैं। तो इसको मारेगा ग्लाइफोसेट, और कोई नहीं मार सकता है। तो ये 2 महीने के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये और क्या समस्या है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर तुम काम ही करना बंद कर दो और यही मारे जाओ, किसान की गड़बड़ है। यही चीजें तो कैंसर करती हैं। इमरजेंसी में हमें प्रिकॉशन के तौर पे यूज लेना है और वापस जाना है रासायनिक की खेती से, कि हम गुड़ गोबर पे कैसे बढ़िया खेती कर सकते हैं प्राकृतिक तौर पे। ये कुदरत भी तो किसी को, आप वो पहाड़ देख रहे हो, जी हरे पेड़ दिख रहे हैं, जी कौन वहाँ डीपी डालता है? कोई कोई नहीं डालता है। कुदरत पाल रही है उसको। इस घास को कौन पाल रहा है? कुदरत पाल रही है। हमने क्या कर दिया, इस केले को बोल दिया कि मैं पालूंगा, बस यहाँ समस्या हो गई। नहीं। तो कुदरती तौर पे करना है, लेकिन इसका माहौल बनाना है खेत का, कि हम कुदरती तौर पे करें कैसे। तो हम ये माहौल बना रहे हैं धीरे धीरे। अभी और कोई सवाल आपका इसको लेकर के अगर है तो? कोई भी सवाल खेती को लेकर, और भी खेती करती होंगी आप, सुबह शाम तक समस्याएं तो आती होंगी। क्या क्या समस्याएं आती हैं? कोई दिक्कत परेशानी है? तुम कहाँ पूर्व पश्चिम में पहुंच के दोनों एक जगह जाओ। नहीं किए हैं। दोनों की लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता आपस में? बनती नहीं है कभी? एक माइक पे नहीं बोलेंगे? हम लोग क्या अच्छा फिर ठीक है। करते हैं दोनों। और कोई सवाल दिक्कत परेशानी नहीं है ना? नहीं। सिंह साहब, आप इस क्षेत्र को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? एक बार देखिए और एक बार वीडियो जो केला का पौधा फल दे दिया है उसको एक बार देख लीजिए। हाँ वो अभी देख लेंगे हम। एक्चुअली मैं राज कपूर किसान झारखंड से ही हूँ, और यहाँ कंपनी का खोलने का मेन उद्देश्य यही है कि झारखंड को जो है, जो पिछड़ा एकदम है, इसको खेती में जो है हम कैसे आगे लेकर के जाएं और अच्छे से अच्छे जो है डेवलपमेंट यहाँ किसानों को दे सकें। यहाँ एक्चुअली में किसी ने खेती के बारे में कभी जानकारी दी नहीं है, और मैं जो बाहर रहा इतने दिनों, तो मुख्य उद्देश्य यही था कि इधर से सीख करके जा करके हम अपने झारखंड को जो है डेवलप करेंगे। और अब आ गए हैं तो धीरे धीरे पहल कर रहे हैं, और जैसे जैसे किसान जुड़ते जाएंगे आगे जो है वाकई में जो है झारखंड को जो है खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। आप लोग भी तो चाहते होंगे कि हमारे यहाँ पे बढ़िया खेती हो और अच्छे से पैसा आए, हम लोग दिल्ली बम्बई ना जाना पड़े घर छोड़ के। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ कुछ खेती होते रहे और करते रहेंगे तो 2 पैसे आएंगे, तुम क्यों घर छोड़ के बाहर हाँ, जाएंगे? कहीं अभी देखो धान गेहूं में तो उतना पैसा है नहीं। नहीं। केले में अगर हम इस केले को उगा के हाँ। पका के बेचें। हम लोग भी सोचते थे पहले जी कि जैसे कि केला तो हमको टाइम लगता है जी 6 महीना साल भर, उसको तो इंतजार करना पड़ता है तब वो हमको फल देगा। तो फिर उसको हम बेचेंगे तो साल में 6 महीना में एक बार पैसा आएगा।
और ऐसे हरा सब्जी सब लगाएंगे तो इसके साथ में कुछ भी कर सकते हो, अब इतनी हाँ। जगह खाली पड़ी है, किसने रोका है? भैया बताए कि कुछ भी आप लोग लगाइए तो आप लोग को लौकी है, हाँ, टिंडा है, निनुआ है, सकते क्या क्या हैं। बोलते हैं आप लोग, हाँ 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 वो सब चीजें उगाओ। डाले हैं कि नेनुआ सब जी जी डाले जी। हैं। पता है कि यहाँ कद्दू भी था। हाँ, तो उसका खेती उस तरफ में पूरे में खेती करो, केले के बीच में कुछ भी खेती करो। देखो बारिश आ गई, कितना खूबसूरत मौसम है। हमारे यहाँ पे लोग गर्मी में तरस रहे हैं और यहाँ पे देखो अभी बारिश बहुत शुरू हो गया, बूंद पड़नी चालू हो गई। तो आप लोग मेहनत करो, हम लोग आपके साथ में टेक्निकल ज्ञान देने के लिए खड़े हैं। करेंगे एकदम। कोई भी करेंगे। समस्या हम आती है सीधा एक पहले फोन हम करो। लोग सोचते थे कि कैसे केला हो पाएगा कि नहीं होगा, ऐसा ऐसा कटिंग कर करके डाल रहे हैं भैया। पर अब कंद लगाया था वाकई ये में देख उन्होंने। लिए कि कटिंग करके डाले और इतना बड़ा बड़ा भी पौधा हो गया। ये उन्होंने कंद लगाया है काट के ना, हाँ कंद लगा केले का कंद। और कोई हम लोग बात नहीं, सोचते थे अगर कि नहीं हो पाएगा, पर देखे कितना अच्छा हो अभी गया। हमारे आने के बाद कुछ उम्मीद लग रहा है। हाँ बहुत उम्मीद लग रहा है। हम पूरे भारत में लोगों को केला खेती करवाते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो और कोई सवाल? और ऐसा सवाल तो अभी अचानक मन जब में आएगा नहीं तो आ फिर रहा हमसे था। पूछ लीजिएगा, ठीक है? नंबर हम देके जाएंगे। ठीक है, चलो अब बारिश आ गई, बहुत तेज वाली। थैंक यू सर। वेलकम। अभी चलना पड़ेगा अंदर, एकदम भीग जाएंगे नहीं तो। ठीक है, नमस्ते।